नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी झारखंड यूट्यूब चैनल। और आज हम कला और संस्कृति से कुछ थ्योरी करेंगे, जहां से आपको 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आज कला और संस्कृति का पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्त, कला और संस्कृति में कला और संस्कृति जो भी झारखंड से रिलेटेड संस्कृति है और जो भी कला है, आर्ट फॉर्म है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कला और संस्कृति में पहले पर्व के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहले सरहुल पर्व के बारे में पढ़ेंगे। सरहुल पेड़ साल का पेड़ में मनाया जाता है यह पर्व, और यह सबसे बड़ा त्यौहार है झारखंड का। अगर बात करें तो झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल। गांव के पाहन द्वारा इसका उपवास भी रखा जाता है, और चैत्र शुक्ल के पक्ष में चैत्र शुक्ल की तृतीया को यह मनाया जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो मुंडा जनजाति में इसको बा पर्व के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सरहुल पूजा को, सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति किस पर्व के नाम से जानते हैं? तो बा पर्व के नाम से जानते हैं। आगे की बात करें तो सोहराय, और सोहराय आपको पता ही होगा, यह कार्तिक माह की अमावस्या को होती है और पशुधन से संबंधित है। यानी कि साल भर पशुओं ने जो मेहनत की है उसको हम लोग खुश करने के लिए यह सोहराय पर्व मनाते हैं। यह संताल द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। आगे बात करें तो कर्मा, और कर्मा भाद्रव महीने में मनाया जाता है। कर्मा और हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कर्मा कौन सा ऐसा पर्व है जो हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान है? तो आप सही ऑप्शन लगा दीजिएगा, कर्मा। आपको यही इधर से ही क्वेश्चन दिखेंगे, और नहीं भी आए तो इतना तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, इस बार के, खास करके इस बार के एग्ज़ाम में। और आगे चलते हैं, हरियर पर्व। हरियर पर्व यह सावन के माह में मनाया जाता है। कैसे याद रखिएगा, सावन में हरा भरा रहता है, तो हरियर पर्व सावन के महीने में यह संताल जनजाति द्वारा मनाया जाता है यह पर्व भी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, पांचवा में टूसू पर्व। अब टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है, पौष के महीने में, और यह सूर्य पूजा से संबंधित है। तो टूसू पर्व और जो छठ पर्व होता है वो दोनों सूर्य पूजा से संबंधित होता है। और टूसू पर्व में करते क्या हैं कि जो कन्याएं होती है वो रंग बिरंगी कागज़ों को बहाया जाता है जिस दिन टूसू का विसर्जन होता है उस दिन। और छठे और चले तो मांडा पर्व, और मांडा पर्व आप लोग को पता ही होगा कि विषु मेला भी बोलते हैं, जैसे कि बैसाख के महीने में मनाया जाता है इसलिए विषु मेला भी बोलते हैं। 9 दिन का उपवास रखते हैं इसमें, और 10वां दिन जो होता है वो जो उपवास रखते हैं वो लोग आग के ऊपर, अंगारे के ऊपर चलते हैं नंगे पांव वो भी। और यह भगवान शिव की आराधना में ये पर्व मनाया जाता है। 7वां और चलें तो सेंद्रा पर्व, और सेंद्रा पर्व से आपको पता ही होगा, सेंद्रा यानी कि शिकार। और शिकार यह उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह संताल जनजाति द्वारा नहीं मनाया जाता है। अगर संताल जनजाति टिक मारिएगा तो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उरांव जनजाति से संबंधित है यह, और उरांव जनजाति में यह प्रचलित है, और इसको बोलते हैं वार्षिक समूह शिकार भी बोलते हैं सेंद्रा को। तो आप याद रखिएगा। और 8वां नंबर चले तो फगुआ पर्व, और फगुआ से आपको पता ही होगा, फगुआ मतलब होली। यह फागुन के माह में, फागुन माह के पूर्णिमा में मनाते हैं इसलिए फगुआ बोलते हैं। और फगुआ गीत का गायन होता है इस त्यौहार में, इस पर्व में। आगे की ओर चलें तो जनी शिकार, और जनी शिकार एक ऐसा पर्व है जो 12 वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा पर्व है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो जनी शिकार। और जनी का मतलब आप सब समझते होंगे, महिलाएं। तो महिलाएं पुरुष का रूप धारण करके शिकार पर जाते हैं, उसे जनी शिकार बोलते हैं। आगे की ओर चलें तो देसाउली, देसाउली 12 वर्ष में एक बार। ये दोनों आप याद रखिएगा, जनी शिकार और देसाउली 12 वर्ष में एक बार मनाते हैं। उसके बाद आगे चलें
तो जितिया पर्व, और जितिया पर्व आप लोग को पता ही होगा। जितिया पर्व, जितिया पर्व के बारे में पता ही होगा। जितिया पर्व जो है वो माताओं द्वारा क्या होता है, अपने पुत्र की दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए कामना मांगते हैं, ये जितिया पर्व में। और पकवान भी बनता है अच्छी अच्छी। 12 और चलें तो चंडी पर्व। चंडी पर्व माघ के पूर्णिमा माह में मनाया जाता है और यह उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपको चंडी पर्व से क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का पूछा जाएगा कि चंडी पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। संताल जनजाति, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति। तो आपको याद रखना है कि उरांव जनजाति द्वारा यह चांडी पर्व जो है वो मनाया जाता है। आगे और चलें तो रोहिन पर्व। और रोहिन से पता है कि खेतों के बीज को बोते हैं उस टाइम, मतलब चेक करते हैं कि खेत का जो बीज होगा वो खेत में अच्छा होगा या नहीं, इसलिए रोहिन पर्व मनाते हैं। आगे की ओर चलें तो बंदना पर्व। बंदना या कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं और पशु त्यौहार से यह संबंध रखता है। कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं और पशु त्यौहार से संबंध रखता है। नव वर्ष के रूप में यह मनाया जाता है और इसमें वंदना पर्व में ओहिरा गीत का गायन होता है। तो ओहिरा गीत का कब गायन होता है? वंदना पर्व में। कौन सा पर्व? तो वंदना पर्व। बहुरा पर्व। बहुरा से समझ गए होंगे, बहू। बहू क्या चाहेगी? संतान प्राप्ति के लिए चाहेगी। तो अच्छी वर्षा तथा संतान के प्राप्ति के लिए भाद्रव कृष्ण पक्ष की तृतीय चतुर्थी में यह बहुरा पर्व मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद में रखिएगा। पोटो सरना या खड़िया जनजाति में प्रचलित है ये त्यौहार। खड़िया जनजाति द्वारा मनाया भी जाता है यह त्यौहार। तो पोटो सरना किस जनजाति द्वारा प्रसिद्ध है? खड़िया जनजाति में यह प्रसिद्ध है। जावा पर्व, यह भाद्रव के महीने में मनाया जाता है और ये जावा पर्व जो है वो अविवाहित आदिवासी द्वारा, लड़कियों द्वारा मनाया जाता है इस पर्व को। तो इस चीज़ को याद में रखिएगा। 18 नंबर चलें तो भक्ता पर्व। भक्ता पर्व तो कोई भगत होगा, तो आपके गांव में कोई भगत होगा तो बाबा ही होंगे या फिर कोई बूढ़े आदमी होंगे, तो ये बुद्ध बाबा की पूजा की जाती है इस समय। और बसंत तथा गर्मी के दौरान यह पर्व मनाया जाता है, इस चीज़ को याद में रखिएगा। और 19 नंबर छठ पर्व। छठ पर्व तो 19 नंबर छठ पर्व। छठ पर्व तो आप सब लोग को पता ही होगा, यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है और यह सूर्य भगवान से संबंध रखता है, यह छठ पर्व। अब जानेंगे, अब पर्व से इतना ही, और यहीं से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो आप इजली दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और आप नोट्स बनाइए और उस नोट को रिवीजन कीजिए। आपको श्योरिटी है कि क्वेश्चन इधर से मिलेगा। अब आगे जाते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य में डांस फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो छाऊ डांस। छाऊ डांस झारखंड, बंगाल और उड़ीसा यहाँ होता है और सर्वाधिक सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है। झारखंड में अगर पूछा जाए कि झारखंड में छाऊ नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। आगे चलेंगे तो विदेश में प्रदर्शन कौन किए थे पहली बार? वो किए थे राजकुमार सुधनंद नारायण, ये किए थे विदेश में पहली बार प्रदर्शन। आगे की ओर चलें तो बसंत त्यौहार के चैत्र पर्व में 13 दिन का यह पर्व चलता है। आगे चलें मर्दानी पर्व। ये मर्दानी झूमर, ये झूमर है, ये पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान कहने का मतलब पुरुष द्वारा यह मनाया जाता है और पुरुष इसमें नृत्य करते हैं और यह मुकुंद नायक इसके प्रमुख नर्तक रहे हैं। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अंगनाई से आंगन याद आ जाएगा। आंगन, घर के आंगन में महिला द्वारा यह नृत्य किया जाता है, नाच किया जाता है, तो अंगनाई। पाइका नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य। और शादी के समारोह में ढाल और तलवार के साथ सैनिक वेशभूषा में इसका प्रदर्शन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाइका नृत्य के बारे में कौन सा सुमिलित कथन है?
तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि शादी समारोह में ढाल एवं तलवार के साथ सैनिक वेशभूषा में इसको प्रदर्शन किया जाता है, या फिर फसल की कटाई के बाद इसको प्रदर्शन किया जाता है, या फिर शादी विवाह में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ऑप्शन ये वाला लगा दीजिएगा, शादी समारोह में ढाल एवं तलवार के साथ सैनिक वेशभूषा में इस नृत्य को किया जाता है। छठा नंबर और चलें तो झूमर नृत्य या स्त्री प्रधान है। झूमर स्त्री ही करती है और फसल की कटाई या विवाह या अन्य फंक्शन में इस झूमर को नृत्य किया जाता है। बाहा नृत्य, बाहा जैसे कि हम बताए थे कि सरहुल पूजा में इस बाहा नृत्य को किया जाता है, या साल या महुआ का पेड़ के नीचे या फिर उसका फूल बालों में लगा करके इस नृत्य को किया जाता है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। अब नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य पुरुष द्वारा स्त्री का वेशभूषा का धारण करते हैं और नटुआ नृत्य करते हैं। पंच परगना क्षेत्र में इसके पगड़ी को कालगा बोलते हैं। तो नटुआ नृत्य के पंच परगना क्षेत्र में इसके पगड़ी को क्या बोलते हैं? कालगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर चलें तो आगे है जदुर नृत्य। जदुर नृत्य या उराव जनजाति में प्रचलित है, या स्त्री पुरुष दोनों ही द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, जदुर नृत्य। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जदुर नृत्य के बारे में कौन सा कथन सम्मिलित है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है, या स्त्री प्रधान नृत्य है, या यह सामूहिक स्त्री पुरुष नृत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सही ऑप्शन लगा दीजिएगा, स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य है ये एक प्रकार का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर चलें तो जतरा नृत्य। जतरा नृत्य उरांव जनजाति में मनाया जाता है और यह भी एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। 11 और चले तो नचनी नृत्य, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह रंग बिरंगे पोशाक पहनकर इस मुंडारी नृत्य को किया जाता है। आगे की ओर चलें तो गोक एवं माघे नृत्य, ये क्या होता है? हो जनजाति द्वारा यह नृत्य प्रचलित है। हो जनजाति इस नृत्य को करते हैं। कर्मा नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर करते हैं। झारखंड में संताल जनजाति मुंडा भी करते हैं इस नृत्य को। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्मा नृत्य कब किया जाता है? तो कर्मा पर्व में किया जाता है। कर्मा पर्व में यह नृत्य किया जाता है। आगे की ओर चलें तो लांगड़े और डहार, ये दोनों नृत्य जो है वह संताल जनजाति द्वारा किया जाता है। लांगड़े कोई भी शादी ब्याह में किया जाता है और डहार रास्ते में करते हैं इस चीज़ को, इस नृत्य को। करिया झूमर या स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री लोग करती हैं। आगे की ओर चलें तो डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है इस नृत्य को। सोहराय नृत्य चुमावड़ा गीत का गायन होता है इस समय सोहराय नृत्य में, यानी कि बहुत सारी महिला और पुरुष भी, ये स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य है सोहराय नृत्य। ये सब लोग एक साथ मिल करके चुमावड़ी गीत का गायन किया जाता है। आगे की ओर चले तो दसाई नृत्य, ये दशहरा में पुरुष द्वारा किया जाता है विभिन्न प्रकार के वेशभूषा में, जैसे कि वे लोग मोर के पंख लगा देंगे और इस तरह का वो मांदर बजाएंगे, और दशहरा में ही करते हैं इस नृत्य को। दशहरा के 9 दिन पहले या 5 दिन पहले इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में हर गांव-गांव में जाते हैं जो लोग ये इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं वो सभी, और गांव-गांव में प्रदर्शन करके आते हैं, और फिर जिस दिन दशहरा का लास्ट दिन रहता है उस दिन मेले में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए उतना ही, और आगे का हम लोकगीत के बारे में लाएंगे आपके साथ वीडियो। आप इसी तरह हमको प्यार देते रहिए,
हम आपका पूरा तैयारी इस चैनल पे करवाएंगे। और पीटी होने से पहले, जीपीएससी का पीटी होने से पहले यहाँ पे सब वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे प्यार देते हैं तो यहाँ पे शेयर कीजिए, और अगर ज़्यादा व्यू होता है तो हम उससे पहले ही सब वीडियो ला देंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।